Hello, my dear C programmers. मैं प्रसाद सर from N Infinity Info Solution. Welcome you all for this session, जहां पे और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोड को करके देखने वाले हैं belonging to loops, right? Okay. Write a C program to find all factors of entered number. जो नंबर यूजर से एक्सेप्ट किया उसके सारे फैक्टर्स को डिस्प्ले करेंगे. डेफिनेटली नंबर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ दोनों तो उसके फैक्टर है ही. बीच में कौन कौन से नंबर्स उसके फैक्टर्स हैं ये हम लोगों को ढूंढना है. एंड हाउ डू वी फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर जिनके साथ उसका डिविजिबिलिटी टेस्ट ट्रू हो रहा है, राइट? वो सारे के सारे नंबर्स उस नंबर के क्या बनते हैं, फैक्टर्स बनते हैं. सो हाउ डू वी गो विद डिविजिबिलिटी टेस्ट? एंड वी नो दैट वी हैव यूज्ड दिस पर्टिकुलर ऑपरेटर इन लॉट मेनी प्रीवियस कोड, जहां पे ये जो मॉड ऑपरेटर है वो हमको क्या देता है, रिमाइंडर देता है. और अगर उसने दिया हुआ रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 है, मतलब द नंबर इज गेटिंग डिविजिबल बाय दैट पर्टिकुलर एंटिटी. एंड जो नंबर से वो डिविजिबिलिटी टेस्ट सक्सेसफुल हो रहा है वो number will be working as what? The factor of this numbers. So let's go on writing a code to check out like how we can go on displaying all factors of entered number. So we are back into the VS Code to check out like how we can go with the calculation of all factors of entered number and display them on console, right? यहाँ पे करते हैं, I'll go with demo 17.c, right? Okay, sorry, demo 18.c. And as usual, what we'll do is form.c को copy करते हैं and इसके अंदर को paste करते हैं, right? Okay. So let's go on accepting the first step as number from the user, जिसके हम लोगों को factors को display करना है, right? So I'll go with enter any number, right? Okay, and we'll accept it with the help of scanf. Accept it in digit format and store it at address of number, right? Okay. So यहां पे नंबर तो एक्सेप्ट कर लिया, अभी उसके फैक्टर्स ढूंढने हैं. लेट अस स्टार्ट विथ 1 टिल दैट पर्टिकुलर नंबर. जो जो डिविजिबिलिटी टेस्ट पास करेगा उस एंटिटी को हम लोग क्या करते जाते हैं, डिस्प्ले करते जाते हैं, राइट? ओके, एंड यहां पे पहले ही प्रिंट करेंगे फैक्टर्स ऑफ एंटर्ड नंबर आर, एंड फिर नए लाइन पे डिस्प्ले कर लेते हैं, राइट? ओके, और इसके सामने भी डिस्प्ले कर सकते हैं, बट एनीवे न्यू लाइन पे डिस्प्ले करेंगे, राइट? एंड व्हाट आई डू इज फॉर यहाँ पे i इज इक्वल टू व्हाट, 1 के साथ चलेंगे, i मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू व्हाट, नंबर करेंगे, एंड i हर बार से एक एक से इंक्रीमेंट करेंगे, राइट? ओके, एंड उन्हीं नंबर्स को डिस्प्ले करना है, उन्हीं i के वैल्यूज को डिस्प्ले करना है जो उस नंबर के साथ डिविजिबिलिटी टेस्ट को पास कर रहा है. व्हाट आई मीन बाय दिस, यहां पे डिसीजन मेकिंग करना पड़ेगा. कैसे? सो हियर आई विल गो विथ इफ, राइट? जो एंटर किया हुआ है वो नंबर मॉड आई वैल्यू इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, मतलब वो डिविजिबिलिटी टेस्ट पास हो रहा है. तो उस केस में ही उस नंबर को क्या करेंगे, डिस्प्ले करेंगे. %d एंड यहाँ पे स्पेस दे रहा हूं मैं, कॉमा करके i का वैल्यू, राइट? सो i का वो वैल्यू जहां पे इस नंबर को उस i के वैल्यू ने अगर डिवाइड कर लिया तो दिस i का वैल्यू विल बी अ फैक्टर फॉर दैट नंबर, राइट? तो उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं. दैट्स इट. सो लेट्स गो ऑन चेकिंग इट. ओके, लेट्स वर्क विद द सिंपल नंबर फर्स्ट. 10 के क्या क्या फैक्टर है? 1 से डिवाइड हो पा रहा है, 2 से हो पा रहा है, राइट? 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से जरूर होगा, एंड 5 के बाद डायरेक्टली 10 से जरूर होगा. सो 1 2 5 एंड 10, ये चार फैक्टर्स उसके आने चाहिए. लेट्स गो ऑन चेकिंग इट. So it goes on saying 1 2 5 and 10, right? Okay, अभी और कुछ वैल्यूज के लिए देखते हैं कि is it giving me proper outcome or not. Let's go on checking it for 50, right? So 50 के क्या है? 50 पहले सोचते हैं, 1 तो इसमें है ही, 2 भी है, right? Okay, 5 is there, 10 is there, then do we have 25? Yes.
and then directly what? 50. So let's go on checking this. So 1, 2, 5, 10, 25 and directly 50. Right. तो ये हुआ सारे के सारे फैक्टर्स को डिस्प्ले करने वाला कोड. बट द थिंग इज हियर, अगर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पे 10 का जब दिया मैंने फैक्टर्स को कैलकुलेट करने के लिए, तो जब 5 आया मतलब मिड पॉइंट आया, तो उसके बाद डायरेक्टली उसने जंप कर लिया 10 के ऊपर. राइट. ओके. यहाँ पे भी जैसे उसने 25 को डिस्प्ले कर लिया, उसके बाद कोई भी नंबर्स उसका फैक्टर नहीं आ रहा है, डायरेक्टली क्या आ रहा है? 50 आ रहा है. सो कैन वी ऑप्टिमाइज द कोड? राइट. यहाँ पे पहली बार हम लोगों ने वर्ड यूज किया ऑप्टिमाइजेशन. ऑप्टिमाइजेशन मीन्स इफ वी आर रनिंग दिस कोड, डेफिनेटली आउटकम तो बढ़िया आ रहा है. राइट. ओके. क्या हम लोग उसमें ऐसा कुछ कर सकते हैं कि कम समय में ये कोड एग्जीक्यूट हुए? यस. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोगों को ये फैक्टर्स ढूंढने 1000 नंबर का, राइट, सो 1000 में 500 तक तो फैक्टर्स आएंगे. 500 के बाद डायरेक्टली कौन सा नंबर आएगा? 1000. तो 501 से लेके 999 तक उसके कोई फैक्टर्स है नहीं. तो उस केस में क्यों हम लोग बार बार ये डिसीजन मेकिंग करता जाए? राइट. तो यहाँ पे what we will do is, can we go on using the smarter way is I must be less than or equal to number divided by 2. राइट. ओके. एंड फिर चेक करते हैं, जरूर इसमें एक इशू आने वाला है, तो उसको भी कैसे सॉर्ट आउट करेंगे वो देखते हैं. आई होप कि यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे डायरेक्टली नंबर ऑफ इटरेशंस ऑफ दिस लूप मैंने हाफ कर दिया है. राइट. सो दैट आई कैन बी एबल टू वर्क ऑन द पॉसिबिलिटीज दैट कैन अकर. जो पॉसिबिलिटी हो ही नहीं पा रहे उनके ऊपर क्यों काम करना है? राइट. ओके. सो यहाँ पे रन करते हैं, चेक करते हैं. And simply यहाँ पे if I go with the 50 and it goes on printing till what? 25. तो और एक नंबर बचा है, एंड वो कौन सा है? वो नंबर तो एंटर्ड नंबर है. सो व्हाट विल डू इज, यहाँ पे फॉर लूप के बाहर आने के बाद विल गो ऑन प्रिंटिंग %d एंड यहाँ पे कॉमा करके उस नंबर को प्रिंट कर देते हैं. खत्म. राइट. ओके. सो नाउ माई कोड इज वर्किंग इन अ वेरी प्रॉपर वे. लेट्स गो ऑन चेकिंग दिस. And यहाँ पे I'll go with the enter number as let us say 100. Right. 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50. 50 तक फॉर लूप ने काम किया. एंड देन फॉर लूप के बाहर आने के बाद आई जस्ट सिंपली प्रिंट व्हाट? नंबर. तो मैंने नंबर ऑफ कंपैरिजन जो थे, नंबर ऑफ इटरेशन जो थे फॉर लूप के अंदर, वो डायरेक्टली हाफ से कट कर दिया. राइट. आपको हमेशा ऐसा ही सोचना है. Can I do it in more better way? Can I do it in more better way? And that concept goes with optimization. Right? जरूर करके देखना है, चेक करना है. ये जो फैक्टर्स हम लोगों ने कैलकुलेट किए उसको यूज करके हम लोग नेक्स्ट कोड करने वाले हैं, जहां पे प्राइम नंबर के बारे में बात करेंगे. सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन. कोड को जरूर आपके मशीन पे करके देखना है. In case of error, take the snapshot and send it on my WhatsApp. I'll come up with the error resolution. So thanks for the watching. Keep doing programming. Happy learning and thank you very much.